कि एग्जाम हॉल में स्टूडेंट लोग हिम्मत कब हारते हैं बता दीजिए। कि जैसे एग्जाम हॉल में बैठा और बैठने के साथ एक साथ में टोटल क्वेश्चन पर दिमाग लगा दें। अब पता चला कि एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सीधा माथा पे हाथ रखा, खत्म। बात ऐसे होता है। पहले कहते हैं स्टैंडर्ड तरीका से जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, ज्यादा नंबर वाला क्वेश्चन है, उसको समझे और फटाक से बनना शुरू करें। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। बोलोगे सर कि एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन पढ़ने का टाइम देते हैं उस टाइम में क्या करें? उस टाइम में ये पढ़िए कि किस सेक्शन में कितना क्वेश्चन बनाना है, किस सेक्शन में कितना क्वेश्चन छोड़ने के लिए कह रहा है। हाँ, इस चीज को ध्यान में रखना है। और दूसरा वाला बात कि अगर इंग्लिश का एग्जाम रहे तो पढ़ने वाले टाइम में सिर्फ पेसेज को पढ़ लीजिए। पेसेज को पढ़ लोगे टाइम तरह बच जाएगा, है कि नहीं? तो एक साथ में पूरा फिजिक्स के क्वेश्चन पर दिमाग नहीं लगा रहे कि क्योंकि हम लोग को कोई आइंस्टाइन का बाप नहीं बनना है। हम लोग को क्या कहते हैं, मामूली एक छोटा मोटा परसेंटेज आ जाए, अच्छा खासा आ जाए, इसी में हम लोग संतुष्टि है कि नहीं? बात ऐसे होता है। समझ करके एग्जाम दोगे, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आने वाला है और आपके आउट ऑफ माइंड भी एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। इससे थोड़ा सा खोपड़ी लगाओगे तब देखना। देखिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल है, समझना है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो फटाक से एकदम डायपोल वाला जितना फार्मूला पढ़ा है सब याद कर लो। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मूवमेंट, देख लीजिए विथ डायपोल मूवमेंट, देखिए एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मूवमेंट 4 × 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर है। -9 कूलम मीटर है, या सेंटीमीटर नहीं पढ़ोगे, है कि नहीं? बता दिए थे क्योंकि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q × 2A होता है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस है कि नहीं? और ये चार्ज है, इसका मात्रा कूलम, इसका मात्रा मीटर। तो कूलम मीटर लिखोगे हमेशा, हाँ याद रखना है। देख लीजिए उतना कूलम मीटर है। इज अलाइंड एट, देखिए इज अलाइंड एट, अब इसे जो सजाया गया है, देखिए अलाइंड एट कितना डिग्री पर? 30 डिग्री पर सजाया गया है विथ द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लीजिए विथ द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, देखिए इसका वैल्यू देखिए बता देगा ऑफ मैग्नीट्यूड। देखिए जिसका परिमाण कितना बता रहा है, जिसका परिमाण बता रहा है 5 × 10⁻⁴ है न्यूटन प्रति कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। देखिए यह क्वेश्चन हमसे पूछ दिया कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, ऑफ द टॉर्क। ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड आपको गणना करना है एक्टिंग ऑन द डायपोल, जो डायपोल पर लग रहा है, एक्टिंग ऑन ए डायपोल। देखिए अब यह क्वेश्चन है आपके पास और यहाँ पर कुछ क्या कहते हैं मक्खन वाला ऑप्शन भी दिया गया कि 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन होगा। तीसरा कह रहा है 4 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन होगा। और चौथा कह रहा है 5 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन होगा। तो आप बता दीजिए इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन को पहले समझना है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मूवमेंट कितना है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर है कि नहीं? इतना दिया गया है। इज अलाइंड सजाया गया है कि एट 30 डिग्री पर किसके साथ? क्योंकि थीटा यहाँ पर जानते हो मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट के बीच का एंगल होता है। वही एंगल यहाँ बता रहा है कितना डिग्री? 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ ऑफ मैग्नीट्यूड।
जिसका मैग्नीट्यूड कितना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का 5 गुना 10 पे पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। देख लीजिए आपको टॉर्क का परिमाण की गणना करना है। देख लीजिए एक्टिंग ऑन ए डायपोल, जो डायपोल पर कार्य कर रहा है। अब बता दीजिए क्या फॉर्मूला पढ़ते, टॉर्क बराबर पी साइन थीटा। तो ये सब अगर एक्सप्रेशन मजबूत रहेगा ना धड़ल्ले से आ जाएगा दिमाग में। तो P फॉर पापा या नहीं, यहाँ पर बोलो कितना लिखा हुआ है 4 गुना 10 पे पावर -9 गुना E फॉर बोलो एलिफेंट, तो 5 गुना 10 पे पावर 4 हो गया गुना साइन 30 डिग्री हो गया। अच्छा अब बता दीजिए 5 चौके 20 हो गया गुना 10 पे पावर -9 और +4 तो -5 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो जैसे ही कटाओगे तो यहाँ 10 बचेगा। अगर -5 और 10 पे पावर 1 है तो -4 बचा कि नहीं। देख लीजिए तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 1 × 10⁻⁻4 हो गया कि नहीं। ऐसे ही होता है कि कभी डायपोल से क्वेश्चन दे देगा, कभी गॉस लॉ से दे देगा, कभी कूलम्ब सूत्रता से, कभी इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालने के लिए। बस यही क्या कहते हैं 3-4 वैरायटी का फटफटिया वाला क्वेश्चन है जो बार बार इलेक्ट्रोस्टैटिक में घुमाते रहता है। एक तो और चैप्टर है पोटेंशियल वाला, तो वहां पर भी तो इसी प्रकार से इजी क्वेश्चन का सामना करोगे और धड़ाक से बन जाएगा। देख लीजिए तो चलो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन समझना है, बहुत इजी वाला क्वेश्चन का है। लेकिन ये तो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालने तो इसको तो बना दिए थे। देखिए कुछ हम हार्ड वाला क्वेश्चन से मुलाकात करवाते हैं। हाँ इस मरतबा एकदम हार्ड है। देखिए एकदम बच्चे कहते हैं हवा निकल जाएगी इस क्वेश्चन को पढ़ोगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक field intensity, the electric field intensity at a distance of 3 meter, at a distance of 3 मीटर के दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम। देखिए फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज, एक बिंदु वाला आवेश है उससे बात कर रहा है पॉइंट चार्ज, और वो भी है वैक्यूम में है। तो कोई एक्सटर्नल वाला काम नहीं करेगा। तो इन वैक्यूम में है, वैक्यूम में है। इज देख लीजिए 4 गुना 10 पे पावर कितना है 4 न्यूटन पर कूलम है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। क्या पूछ दिया रे कि चार्ज का ही मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ये पूछ रहा है। इसका ऑप्शन भी है रे, हाँ इसका ऑप्शन भी है। तो आपका 40 माइक्रोकूलम है, बी नंबर में 4 माइक्रोकूलम है, सी नंबर में 0.4 माइक्रोकूलम है और डी नंबर में 400 नैनोकूलम है। देख लीजिए तो आप बता दीजिए कैसे निकालेंगे। देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला बैठाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। देख लीजिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर के दूरी पर हवा में पॉइंट चार्ज, एक बिंदु वाला चार्ज है, एक बिंदु वाला चार्ज है। इससे 3 मीटर के दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू बता रहा है। कितना बता रहा है देख लीजिए 4 गुना 10 पे पावर 4 न्यूटन पर कूलम बता रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, आपसे पूछ रहा है जो पॉइंट चार्ज है वो कितना है। ये जो पॉइंट चार्ज है वो कितना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बता दीजिए कैसे बनाओगे। देख लीजिए क्या पढ़ाए थे फॉर्मूला इसके बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है बोलो बोलो 1/4πε0 q बटा r²। यही ना था, यही था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, याद करो। हाँ सर, हाँ जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर कोई एक कूलम चार्ज किसी और चार्ज के प्रजेंस में जितना फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चलो अब देख लीजिए बिल्कुल इसी प्रकार से फॉर्मूला होता है।
अच्छा, लेकिन ये सब तो बात भुला दिया होगा कि सर 1/4 साइन नॉट का वैल्यू क्या होता? बोलो क्या होता है? 9 गुना 10 पे पावर 9 होता, गुना चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू दिया गया है। कितना दिया गया है? 4 गुना 10 पे पावर 4 दिया गया, गुना चार्ज बाबा को निकालना है, बट्टा समझना है, आर स्क्वायर है, दूरी पर स्क्वायर कर दीजिए, 3 दिया 9 मार दीजिए, 9 9 खत्म। देख लीजिए कैसा लगा होगा इसके दिल पर जख्म। तो 4 गुना 10 पे पावर 4 बट्टा कितना हो गया? 10 टू द पावर 9 हो गया। उधर चार्ज है कि नहीं? अगर देखना है, अगर 10 टू द पावर 4 से कटाओगे तो 10 टू द पावर 5 बचेगा। बचेगा कि नहीं? तो 10 टू द पावर 5 बचेगा। देख लीजिए, थोड़ा सा इधर चले जाते हैं तो समय ऊपर ले जाओगे तो 10 टू द पावर -5 हो गया, लेकिन माइक्रो में -6 लगता है। इसको क्या ऐसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो? देख लीजिए, एक 0 इससे भी निकाल लीजिए तो आपका 0.4 माइक्रो कूलम हो गया। इसमें सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। सी नंबर क्या है? सही है। तो ऐसे ही निकलता है बच्चों, याद रखना।